गुड इवनिंग अमर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास में जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो हो गया था सबका? यस सर। चलिए, कोई डाउट है उसमें तो पूछ लो एक बार। नो? अहिल्या बेटा माइक ऑफ करो बच्चे आप अपना। चलिए, कोई डाउट नहीं है लास्ट क्लास के टॉपिक में, करें आगे कंटिन्यू। आज हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ना है बेटा। यस सर। यस सर। चलिए लेट्स 2 मिनट का वेट और कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी आ जाएं एक बार। चलो, तो कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? फिजिक्स ठीक चल रही है? यस सर। यस सर। मैथ्स? मैथ्स, केमिस्ट्री? बढ़िया चल रही है सर, दोनों। दोनों मतलब तीसरा बढ़िया नहीं चल रहा है? कौन सा सही चल रहा है हमारा? आप बोल रहे, आपने फिजिक्स का पहला ले लिया ना नाम, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया ना। अच्छा तीनों अच्छा, बढ़िया चल रही है, तीनों बढ़िया चल रही है सर। चलो तीनों बढ़िया चल रही है। देखो, तीनों में कोशिश ये करना कि, गुड इवनिंग ईशा, तीनों में कोशिश ये करना बेटा कि एवरेज मतलब 60-60-60 ले चलो, मतलब तीनों में लेके चलो। हाँ सर, आगे इतने तो आ जाते सर, आ जाते इतना तो मेरे। 60-60-60 अगर तीनों में लेके चल रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है सुजल, ओके ओके। सर जिसके 60 पेपर से स्टार्ट है, सर पेपरों की तैयारी अच्छी करो। सर 60 से प्लस ही आते हैं तीनों सब्जेक्ट में। नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखो बेटा, अगर 60+ आ रहे हैं तो एडवांस के लिए डायरेक्टली अपीयर्ड हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 60-60-60+ कर दो तो एडवांस की कट ऑफ खुल जाएगी आप लोगों के लिए, मतलब एडवांस के लिए अपीयर्ड हो जाओगे आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चलो सर। तो आगे, गुड इवनिंग बेटा। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास यस को। आज सर। बहुत ही गजब का मेथड बताने जा रहा हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यस रकीमा, यस बेटा पूछो, क्या पूछना है? सर आप स्कूल का सिलेबस भी पढ़ा दोगे केमिस्ट्री का? स्कूल का सिलेबस बेटा इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर हम, है ना। जिसमें ज्यादा डाउट आएगा वो डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद टॉपिक आगे बढ़ाने से बेटर है स्कूल वाला पढ़ा देंगे आपको। सर रिडॉक्स रिएक्शन में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन बस। ठीक है, डन। तो बचा ही क्या है भाई इसमें? हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक, जीओसी तो पूरा ही कवर्ड हो गया है, इसमें बचा ही क्या? हाइड्रोकार्बन ही पढ़ा देना हमें सर, उसमें जो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन इम्पोर्टेंट होगा वो डिस्कस कर लेंगे आपका, है ना। ठीक है सर। राधे राधे सर। राधे राधे ध्रुव। चलो भाई, तो माइक ऑफ सब बच्चों के, एवरीवन स्विच ऑफ योर माइक एंड लेट्स स्टार्ट। बेटा एक बार चेक करो सबको, स्क्रीन विजिबल है? नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। Yes, सर। चलिए, नाउ साइलेंस एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने बैलेंसिंग करी थी बेटा रिडॉक्स रिएक्शन की। आज हम उसी बैलेंसिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने अगले मेथड के साथ, जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिकैप बता देता हूं। थोड़ा सा रिकैप की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने एक मेथड देखा था जिसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर हमने रिएक्शन को दो टाइप से बैलेंस किया था, एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर बेटा हम लोगों ने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग H+, और ऑक्सीजन बैलेंस होता है बाय एडिंग H2। बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग OH-, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2। तो ये कुछ मेथड थे जो मैंने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आपको पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए जाएं इसी मेथड से, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिमेंबर हो, है कि नहीं है? चलो, तो सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो? सर। चलो पहला क्वेश्चन, यस सर।
MnO4 negative plus Ag gave rise to MnO2 प्लस Ag पॉजिटिव। ये रिएक्शन चल रही है बेटा हमारी एसिडिक मीडियम में। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर मैं, MnO4 नेगेटिव प्लस Cn नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 प्लस CnO नेगेटिव। ये रिएक्शन चल रही है हमारी बेसिक मीडियम में। और यहां से बेटा ये MnO2 नहीं है, एसिडिक मीडियम में Mn कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस के अंदर। दो क्वेश्चन है, दोनों ही वैरायटी कवर कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक की। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। और जिसका हो जाए वो माइक ऑफ करके बैठो और फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा। बेटा किस मेथड से करना है ये आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से करना है। सबको आता है ना? Yes, sir. चलो ट्राई करो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने चाहिए चाहे सही हो वो अलग बात है, पहले एक बार ट्राई करो। MnO4 नेगेटिव Ag एसिडिक है, दूसरी वाली बेसिक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकम। Q&A में क्या कोई पोस्ट हुआ है क्या कुछ? Q&A पता नहीं सर। सर अभी किसी बच्चे ने बोला था कि सर Q&A बंद कर दो। वही मैं देख रहा हूँ। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट? रोहित ये मुझे नहीं पता बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको बताना है। कोई नहीं रोहित, गलत करो बेशक। नाइट्रोजन सिंगल है, क्या बनाएगा यार? सिंगल नाइट्रोजन -3 बनाएगा, सिंपल है। तो नाइट्रोजन -3 बनाता है ना, नाइट्रोजन का +1 नहीं होता बेटा, -3 होता है। आराम से ट्राई करना, जल्दी मत भागना, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई रेल पकड़नी है अपने को। आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सर यस ध्रुव। सर कार्बन में 4 लेके चले सर। कार्बन सर जैसे अभी ऑक्सीडेशन का ना, CN की निकालने के लिए सर। Cn में कार्बन की निकाल लो ना, नाइट्रोजन की तो -3 रहेगी दोनों केस में। ओके सर।
बेटा फर्स्ट हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वो बच्चे बताओ, माइक अनम्यूट करो जिनका फर्स्ट नहीं हुआ अभी। चलो सेकंड कंटिन्यू करो फिर आप लोग। सर लास्ट में स्लाइड दिखाना एक बार। बेटा ये फर्स्ट स्लाइड ही है। गुड इवनिंग सत्रम। डन बेटा, दोनों क्वेश्चन हो गए? Yes, sir. Yes. सर बस एक Everyone? मिनट बस। यस सर। ठीक है, करो करो करो, ट्राई करो। ठीक है, डन डन डन, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन स्टेट से दोनों क्वेश्चन हो गए। आई होप करें, ट्राई करें एक बार। Yes, sir. सेकंड नहीं हुआ। अच्छा आप देखो जिता बेटा, जिसका सेकंड नहीं हुआ तब छोड़ दो, फिर उसके बाद क्या करें मैं ट्राई करता हूँ, और फिर आप लोग टैली करिएगा। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस Ag give rise to Mn2 प्लस Ag पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो Mn मेरा +7 में आ रहा है बेटा, Mn +7 से +2 जा रहा है, यानी ये हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है बाय 5। और Ag को अगर मैं देखता हूं तो Ag का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Oxidation. और ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 1। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं रिडक्शन से, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 से। यानी इक्वेशन बन रही है हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस 5Ag गिव राइज टू Mn2 प्लस 5Ag पॉजिटिव। किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा? सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए,
एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं, देखना। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं बाय एडिंग वाटर। तो मैंने इधर कर दिया 4H2O। कोई डाउट? No, sir. और जैसे ही मैंने इधर 4H2O करा, इधर मुझे करना पड़ेगा 8H+। किसी को कोई डाउट? No, sir. इस इक्वेशन को थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बन रही है बेटा हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस 5Ag प्लस 8H पॉजिटिव गिव राइज टू Mn2 प्लस 5Ag पॉजिटिव प्लस 4H2O। कोई डाउट? No, sir. लास्ट में हम क्या चेक करते हैं? 8 हाइड्रोजन कौन सा है? बेटा 8 हाइड्रोजन यहां से आया 4H2 से। लास्ट में अपन क्या चेक करते हैं? चार्ज। तो चार्ज निकाल लो, देखो कितना आ गया, -1 प्लस 8 कितना आ गया बेटा? +7। और इधर देखो कितना आ रहा है, +2 प्लस 5 कितना हो गया? +7. +7। किसी को कोई डाउट है? सर No, sir. इसका मतलब सर? हुआ ये कि दिस इज आवर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ बेटा, अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? सर मेरे में दोनों तरफ +3 आ रहा है और इक्वेशन में 3Ag और 4H+ मतलब दोनों नहीं साइड। नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो बेटा, ये है राइट आंसर। चेक कर लो एक बार आप। सर वो चलो 5Ag किसा है? बेटा रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। +7 से +2 जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? 5 का ही तो चेंज आ रहा है। चलो यस जल्दी से ये उतारो, जिसका सही है वेल डन, बहुत बढ़िया, करेक्ट है आप लोगों का। जिसका गलत है डोंट वरी, अच्छी बात है, आप लोगों को एक नया टॉपिक सीखने को और मिलेगा। जिसका इससे गलत आएगा बेटा वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना। पेपर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, बट अगर पेपर में लिख के आ गया कि आयन इलेक्ट्रॉन लगाना है या ऑक्सीडेशन लगाना है तो आपको वही लगाना पड़ेगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ move on करता हूं। चले हटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा MnO4 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव प्लस Cn नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 प्लस CnO नेगेटिव। अब यहाँ ध्यान से देखो तो मैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं जो कि +7 आएगा। Yes, sir. तो +7 से +4 आ रहा होगा, तो यानी यहां हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब Cn का निकाल लेते हैं बेटा एक बार, है ना। Cn नेगेटिव का देखो, Cn नेगेटिव, कार्बन को X मान लेता हूं, नाइट्रोजन का -3 होता है, टोटल चार्ज आ गया -1, तो X कितना आ गया? +2। तो कार्बन आ रहा है यहाँ पर +2 में। अब यहाँ निकाल लेते हैं CnO माइनस में, तो कार्बन का हो गया X, नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन -2 इक्वल टू -1। तो X -5 इक्वल टू -1, यानी X आ गया +4, कार्बन यहाँ आ गया +4 में। आराम से भागो मत, जल्दी से आराम से चेक करो फिर मुझे बताओ। यस सर। यानी कि मैं इसके बारे में लिख सकता हूं कि कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। आराम से चेक करो और बताओ। और यस सर। इतनी बात हमें पता लग जाए तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। किसी को कुछ कहना है यहाँ तक? नो सर। तो इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन आ रही है सर 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Cn नेगेटिव
give rise to 2MnO2 प्लस 3CnO नेगेटिव। किसी को कुछ कहना है यहां तक तो बोल दो भाई। नो सर। चलो अब ऑक्सीजन गिनते हैं। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बेटा? 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ कितनी है? 2 दूनी 4 और 3 7। तो इधर मैंने क्या किया, इधर मैं ऐड कर रहा हूं प्लस H2O। तो इधर ऐड करना पड़ेगा 2H प्लस। आराम से चेक करो फिर मुझे बताओ। यस सर। अब इस इक्वेशन को ढंग से लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन क्या आ रही है? 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3Cn नेगेटिव प्लस 2H प्लस गिव राइज टू 2MnO2 प्लस 3CnO माइनस प्लस H2O। किसी को कोई डाउट है? नो सर। लास्ट में क्या चेक करते हैं अपन? चार्ज। लास्ट में चार्ज चेक करते हैं। दोनों चार्ज तरफ निकाल के- OH माइनस। OH नेगेटिव। सर OH माइनस। अच्छा अच्छा, H प्लस में चल रहा है अभी, रिएक्शन बेसिक में चल रही है। तो रिएक्शन बेसिक में जितने H प्लस है उतने ही क्या करने पड़ेंगे दोनों साइड? OH नेगेटिव। तो मैं OH इधर कर माइनस। देता हूँ 2OH नेगेटिव और इधर भी 2OH नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या बन रही है मेरी? देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Cn नेगेटिव प्लस, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2O। यस सर। गिव राइज टू 2MnO2 प्लस 3CnO नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से H2O हटा दूं ये वाला, तो यहां से भी एक हटाना पड़ेगा। यस सर। तो यहां से क्या कर देते हैं, इसको हटा दो, यहां से इसको हटा दो, कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ प्लस 2OH नेगेटिव। लास्ट में चार्ज चेक कर लो कितना आ रहा है, देखो -2 -3 कितना आ गया? -5। यहाँ कितना आ रहा है? देखो -3 -2 कितना आ गया? -5। चार्ज आ गया इक्वल। हेंस क्या लिख देंगे? दिस इज आवर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। किसका आंसर ये बिल्कुल सही आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जिसका ठीक है बेटा वेल डन, जिसका नहीं आ रहा है तो वो एक बार समझ लेना। अब जिसको ये टॉपिक समझ नहीं आया उसके मजे आने वाले हैं, उसके लिए अगला टॉपिक बहुत इजी है। अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें, चलें। यस सर। अगला टॉपिक इससे भी आसान है, देखना अगला टॉपिक इससे भी आसान है। आओ इधर, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा बैलेंसिंग ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। जरा ध्यान से देखना। तो पहले मैं रूल्स लिख देता हूं सारे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इन्हीं रूल्स के बेस पर। रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द oxidation state, identify the oxidation state of each element. Rule number 2, identify the oxidation and reduction. तीसरा, write oxidation and reduction separately and balance all the elements except hydrogen and oxygen. Fourth rule, balance oxygen by adding water and
बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। अब जरा एक बार बेटा स्क्रीन के ऊपर ये चेक करो, क्या कोई ऐसा रूल मैंने बताया है जो ऑक्सीडेशन मेथड से अलग हो? नो सर। अभी तो सारा सेम चल रहा है। नो सर। अब फिफ्थ रूल बदलेगा, फिफ्थ रूल बदल जाएगा। ध्यान से समझना, स्टार लगा रहा हूं इस रूल के आगे। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Sixth, at last, add oxidation and reduction, comma, the charge can be nullified, और कैन बी की जगह विल बी करो इसको, द चार्ज विल बी नल्लीफाइड। अब ये जो रूल है ना, विल बी नल्लीफाई, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बेटा एग्जांपल से समझा पाऊंगा। 7th point, we will get the required balanced equation। हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे सामने। सिंपल मेथड है, कोई बड़ा लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। पहले रूल्स पढ़ो, रूल्स के बाद हम एप्लीकेशंस पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी रूल्स को देखो, आप जल्दी से उतारो। और रोहित, नल्लीफाई का मतलब मैं वही बता रहा हूँ बेटा, एग्जांपल में आने दो, मैं नल्लीफाई को समझाऊंगा। सर डन। एग्जांपल फिर मैं समझाता हूँ। डन ओके, सर। जिसका हो गया है वेल डन, वेल डन बेटा। एक बार मैं यहाँ पर 2 मिनट का पॉज जरूर लूंगा। यहाँ पर आप एक बार रूल्स को जरूर गो थ्रू करो। 2 मिनट का नहीं तो 1 मिनट का मैं पॉज लूंगा यहाँ पर, आप रूल्स को जरूर गो थ्रू करो। एंड एवरीवन मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ इट। सर एक बार पीछे कर लो। सर यस सुहानी, डाउट है बेटा? सर बैक कीजिए 1 मिनट। डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलिए लगाएं इस मेथड को, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखें। Yes, sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं इसको। देखो क्वेश्चन विजिबल है बेटा सबको? यस चलो सर। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, जस्ट 1 मिनट। चलो तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव राइज टू Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस, और रिएक्शन चल रही है एसिडिक में। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसका +6 आ रहा होगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो जरा ध्यान से देखना, ये हो रहा है रिडक्शन। अब कितने से हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस रिडक्शन पता होना चाहिए। और ये हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन।
तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं रूल अप्लाई करूं यहाँ पर या एक एक रूल आपको एक्सप्लेन करता चलूं? फर्स्ट रूल क्लियर है आपको? Yes, sir. सेकंड रूल भी हमने लगा दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता लगा लिया। अब रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। रूल थर्ड कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेटली लिख लो। तो मैं ऑक्सीडेशन को सेपरेटली लिख लेता हूं पहले। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है बेटा, Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस के अंदर। अब इसमें देखो क्या सारे एलिमेंट बैलेंस्ड है? आयरन बैलेंस है? No, sir. बैलेंस तो है, एक ही है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, बैलेंस है आयरन। तो क्या चार्ज बैलेंस है? No, sir. No, sir. यहाँ कितना चार्ज है बेटा? Sir, 2. यहाँ प्लस। अब चार्ज बैलेंस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करके, हो गया चार्ज बैलेंस। देखो यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 हो गया। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब लिखते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन हो रहा है Cr2O7 2- से ये जा रहा है Cr3+। तो सबसे पहले तो एलिमेंट बैलेंस कर दो। यहाँ कितने क्रोमियम है? 2, तो यहाँ भी 2 लगा दो। देखो सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ 7H2O करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है? No, sir. और आप जैसे ही यहाँ 7H2O करोगे, यहाँ आपको 14H+ करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, फोकस करो, सारी चीजें बैलेंस हो गई, चार्ज रह गया बस। यहाँ Yes, कितना sir. चार्ज है बेटा रिएक्टेंट पर? -2 और +14 कितना हो गया? +12 +12। यहाँ कितना है? +6। तो क्या मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? Yes, sir. तो देखो चार्ज हो गया बराबर। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। क्या थी? Fe2 प्लस गिव राइज टू Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां मैं चार्ज नलिफाई सिखा रहा हूं। उसका मतलब क्या है चार्ज नलिफाई का? देखो रिएक्टेंट में कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है रिडक्शन में? 6 इलेक्ट्रॉन का। और यहां पर कितने हैं प्रोडक्ट में? 1 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन नहीं बचने चाहिए रिएक्शन फाइनल के अंदर, बस ये याद रखो। तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 1 इलेक्ट्रॉन से। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? ये बात किस किस को समझ नहीं आई? सर एक बार बता दो प्लीज। देखो यहां आ रहे हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मुझे ये इलेक्ट्रॉन फाइनल में नहीं चाहिए, यानी चार्ज मेरा 0 आना चाहिए। तो नीचे वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन कट जाएं? 6 से। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। देखो ऐड करो, क्या बन रही है ऐड करके इक्वेशन? Cr2O7 2- प्लस 6 Fe2 प्लस, एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 14H प्लस गिव राइज टू 2Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2O। और देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो कट गए। अब इस फाइनल इक्वेशन में एक बार फिर से चार्ज चेक कर लेते हैं। तो यहां पर चार्ज चेक कर लो, कितना आ रहा है? -2 +12 +14 कितना हो गया बेटा? 24 24। यहाँ कितना आ रहा है? +6 +18 कितना हो गया? +24। यानी कि दिस इज आवर Balanced. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आसान है मुश्किल है? इजी है। बहुत Easy इजी है। है, बहुत इजी है, बहुत इजी है मेथड। आराम से उतारो एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूंगा मैं अगले टॉपिक पर।
सर डन बेटा एवरीवन? Yes, yes, sir. सर नलिफाई एक्सप्लेन कर दो। नलिफाई का मतलब होता है बेटा लास्ट में चार्ज जीरो होना चाहिए। देखो रिडक्शन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई मैथमेटिक में आपने वो मेथड पढ़ा होगा ना, क्रॉस एलिमिनेशन। यस सर। बस वही तो लगाया है मैंने। चलो एक क्वेश्चन आपको दें या मैं करूं एक और क्वेश्चन? ये एग्जाम्पल सर हम करेंगे। एक मिनट अमर कुछ कह रहा है। जी अमर बताओ। ये एग्जाम्पल तो आपने कल भी करवा दिया। नहीं बेटा, कल मैंने कराया था ऑक्सीडेशन मेथड से। आपको दोनों मेथड लगाने आने चाहिए। आज करवाया एन इलेक्ट्रॉन से। एन फैक्टर से सर? हाँ जी, ये एन फैक्टर ही है बेटा। एन फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। ठीक है सर। चलो अब एक क्वेश्चन दे। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नहीं लगाना, आयन इलेक्ट्रॉन लगाना है। क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है Fe2+ के साथ और बना रहा है Mn2+ प्लस Fe3+। रिएक्शन चल रही है एसिडिक में। चलो आराम से क्वेश्चन को ट्राई करो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है। यस दिव्या? सर अगर हम किसी भी मेथड से करें, आयन या फिर ऑक्सीडेशन मेथड, सर क्या लास्ट में बैलेंस्ड हमारी जो इक्वेशन वो वो सेम होगी आएगी इक्वेशन? बेटा, बिल्कुल सेम आएगी। बट ये ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेपर के टाइम पर अगर पेपर में लिखा हुआ है कि आपको आयन इलेक्ट्रॉन लगाना है या ऑक्सीडेशन, तो आप बेटा स्पेसिफिक वही लगाओगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ टीचर ने कि आयन इलेक्ट्रॉन, बस खाली लिख रखा है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। जेई के अंदर जो आपका मेंस का एग्जाम है, वहां आपके पास कभी भी रिटर्न नहीं आता, बल्कि वहां तो ऑप्शंस में वैल्यू भी आती है आपकी। एक्स वाई जेड बताएंगे आपको। एक्स MnO4 रिएक्ट विद वाई Fe गिव राइज टू Z Mn2+, तो आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। तो उसमें तो आप ऑप्शन पुट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। सर जेई के पेपर में कंप्यूटर में सॉल्व करना होता है पूरा क्वेश्चन, की सीटें मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नहीं बेटा, आपको रफ शीट्स मिलती हैं वहां पर, तो रफ शीट पे आप आंसर निकालोगे एंड CBT पे आप लोग आंसर मार्क करोगे। सर इस बार तो नहीं मिली मेरे दोस्त ने दी थी वो जेई मेंस का एग्जाम, तो उसे सीटी। नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, शीट्स तो हर सेंटर पे दी गई हैं। फिर मेरे दोस्त को नहीं मिली वो। अब पता नहीं भाई आपके दोस्त को क्यों नहीं दिया। तो दुश्मनी तो नहीं थी दोस्त की, नहीं है भाई एग्जामिनर सेंटर वालों से। नहीं सर, जनरल का होगा ना, ना सीट मिली ना सीट। हाँ ये भी सही है भाई, ना शीट मिली ना सीट मिली। एकम वैसे ये यार बढ़िया बढ़िया बन गया ये, जनरल का था ना सीट सर मिली ना हम भी sheet। जनरल से ही हैं सर, टेंशन लग रही है, अब जेब में डाल के लेके जाएंगे सर, पता लग नहीं गया। नहीं मिलेगी मिलेगी भाई, शीट तो हर सेंटर पे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि शीट ना दी जाए, क्योंकि आपको 2 शीट अलाउड होती हैं बेटा जेई की तरफ से। A3 साइंस की 2 शीट्स अलाउड की जाती हैं। हाँ जनरल कैटेगरी का थोड़ा सा है यार, मतलब क्या करें। इसीलिए ना मतलब टारगेट ये रखो कि एक्यूरेसी ज्यादा आए, एक्यूरेसी ज्यादा आए क्वेश्चन के अंदर ना। मतलब पेपर में ठीक है चाहे क्वेश्चन हमारे 20 ही सॉल्व हो, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि पूरे 25 ही सॉल्व करके आने हैं आपको तीनों पेपर्स को मिला के। रकीब आपका तो बच्चे नेक्स्ट ईयर होगा, वही 22-23 जनवरी के आसपास होगा, 2026 में होगा आपका तो। अब यस सर। तो एकम मेरा मतलब पॉइंट यही है बेटा, बार बार समझाने का कि कोशिश ये मत करना कि मेरे 25 के 25 क्वेश्चन मैं करके आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए, मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि एक्यूरेसी ज्यादा आनी चाहिए। बेशक 20 क्वेश्चन करो लेकिन उसमें से 17 सही हो, या 15 करो तो उसमें से 15 में से 14 सही हो, 13 सही हो, तो उसमें से मेरिट आपकी बढ़ेगी।
बाकी डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर भी, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, नॉर्मलाइजेशन भी लगता है हर शिफ्ट के अंदर। सर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाए जाते हैं कि सिर्फ घटाए भी जाते हैं? अब नहीं एकम, देखो मैं उसके लिए ना आई एम टोटली स्पीचलेस, क्योंकि वहां हम कह नहीं सकते हैं बेटा, वो डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज, आपकी शिफ्ट में पेपर कैसा आया। आपकी शिफ्ट का पेपर अगर टफ था और बच्चों के नंबर वहां ज्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां ग्रो मिलता है बच्चों को, हर एक बच्चे को। ओके ठीक सर। है, चलो विशाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं यार, ये धरने वरने पे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे धरना देते हैं अभी तो फिलहाल। चलो करें ट्राई। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो देखो, क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपना एक बार वेरीफाई करना बेटा। डायरेक्ट कर दूं या पूरा स्टेट वाइज निकाल के करूं? डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट डायरेक्ट। चलो एक डायरेक्ट बार ही करते हैं। सर एक बार कॉन्सेप्ट से बता दो सर, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था ना तो। mn का +7 आ रहा है, यहाँ mn 2 प्लस में जा रहा है, यानी यहाँ हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन बाय 5, और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन को लिख लिया पहले, और ऑक्सीडेशन में लिखा Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ के अंदर, और यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन One मैं ऐड electron. कर दूंगा तो ऑक्सीडेशन हो गया बैलेंस। देखो जरा ध्यान से। Yes. Yes, sir. अब Yes, आते sir. हैं रिडक्शन वैल्यू पर, और रिडक्शन में मैंने देखा कि MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रही है Mn2+ के अंदर, यानी कि यहां मुझे ऐड करना पड़ेगा बेटा 4H2O, तो यहां ऐड करना पड़ेगा 8H+। 8H plus. Yes, sir. अब जैसे ही मैंने 8H+ ऐड किया, चार्ज बिगड़ जाएगा। यहाँ चार्ज आ रहा है +7 और यहाँ आ रहा है +2, तो यहाँ क्या कर दूं मैं, +5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। यस सर। अब दोनों इक्वेशनों को दोबारा लिख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन आ रही है बेटा Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ के अंदर बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इक्वेशन बन रही है MnO4 नेगेटिव +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव +4H2O। जल्दी बताओ, ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नलिफाई नहीं हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को नल एंड वॉइड करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं बस। तो इक्वेशन क्या बन रही है, देखो MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव। 5Fe2+। अच्छा एक चीज और बेटा मैं यहाँ पर बता दूं, रिएक्टेंट ऐड होते हैं और प्रोडक्ट ऐड होते हैं, ऐसा मत करना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को उल्टा कर दो। Yes, sir. यस सर। +8H पॉजिटिव गिव राइज टू 5Fe. 5Fe3+ प्लस Mn2+ और +4H2। और जब हमारी पूरी इक्वेशन आ जाती है तो हम लास्ट में चार्ज की तरफ मूव ऑन करते हैं। चार्ज कैलकुलेट करके देखते हैं। चार्ज आ रहा है इधर कितना, -1 +10 +8, तो चार्ज कितना आ गया, +17। Yes, sir. और 5 3 जब 15 +2 इधर भी आ रहा है +17, तो भैया हो गई इक्वेशन बैलेंस। और अब आपको एक मजे की बात बताऊं, Yes, sir. ये वाली जो मेथड है ना, ये ऑक्सीडेशन से ज्यादा आसान है। यस सर। अभी तो मैं आपसे जब चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने बोला था कि कैलकुलेशन कब आएगी सर। क्या बेटा? मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था ना, उसके दूसरे तीसरे लेक्चर में बोला था कि सर एन फैक्टर कैलकुलेशन कब आएगी। नहीं अमर बिल्कुल, अमर की बात सही है, एन फैक्टर कैलकुलेशन आसान है। चलो सर थर्ड रूल दोबारा इस पे रिपीट कर दो। क्या बेटा?
सर थर्ड रूल जो इस पे लगाया मैं सर वो दोबारा रिपीट कर दो। थर्ड रूल बेटा हमने लगाया है इस पे, चार्ज नलिफाई वाला पूछ रहे हैं आप? सर उससे पीछे वाला। ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग बैलेंस किया हमने। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस किए, देखो यहाँ -1 +8 +7 आ रहा है, इधर +2 आ रहा है, तो +7 में क्या ऐड करूंगी +2 आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। यस सर। थैंक यू सर विशाल, थैंक यू सो मच। विशाल कह रहा है सर आपने कराया है तो आसान ही होगा। नहीं विशाल, मेरा तो काम है यार कि चीजों को ना आसान बनाया जाए, मुश्किल चीजों से कुछ नहीं होता है। ऐसा सर आप पढ़ाने को बनाते तो भी है सर। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत मुश्किल पढ़ा देने से सिलेक्शन हो जाता है। टॉपिक वो पढ़ाओ जिसमें एक टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा दिया फिर दूसरा अलग, वो गलत है। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो तो ये खत्म होता है बेटा आपका यहाँ पर एसिडिक मीडियम। अब मैं स्टार्ट करूं बेसिक मीडियम। यस सर। अरे बोलो यार। यस यस सर। सर। यस सर। चलो अब आते हैं बेसिक मीडियम की एक्सप्लेनेशन। देखो बेसिक मीडियम के पहले कुछ रूल्स हैं बेटा, वो आपको लर्न करवा देता हूं मैं रूल्स को एक बार, फिर क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहले रूल्स लिख लेते हैं एक बार। टेक योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट कर दो राइटिंग। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। रूल नंबर 2, राइट oxidation and reduction separately। तीसरा, बैलेंस ऑक्सीडेशन, बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली, कॉमा ऑक्सीजन by add water and hydrogen by adding H plus। रूल नंबर 4, add OH negative ion on both sides of reactant and product, comma the number of OH negative ion will be equal to H plus ion। अब जरा यहीं पर आकर रुक जाओ, फोकस स्क्रीन पर लेकर आओ और मुझे बताओ क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने अलग करा दिया हो अभी तक, ऑक्सीडेशन के अलावा करा दिया? नो सर। फिफ्थ वाला पॉइंट है। नो सर। फिफ्थ वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं स्टार लगा दे रहा हूं इसके आगे। बैलेंस चार्ज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोई बड़ा रूल नहीं है, जो ऊपर पढ़ा था वही तो है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। सिक्स्थ रूल, ऐड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉमा द चार्ज कैन बी, क्या होगा, द चार्ज विल बी नलीफाई। nullified। Seventh rule, we will get the required
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ जी बताइए, किस किस को रूल्स में डाउट है? पहले तो वो आ जाओ भाई सामने, जिसको रूल्स में लग रहा हो कि सर ये रूल्स में डाउट आ रहा है। सर फिफ्थ रूल बताना। फिफ्थ रूल कह रहा है बेटा, जैसे हमने बैलेंस किया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो उनके जो चार्ज बैलेंस करने हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करने हैं। देखो यहाँ आओ, यहाँ हमने क्या किया है, देखो जरा चार्ज कैसे बैलेंस किया है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स लगाए ना, देखो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं, 6 यस सर। इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज बैलेंस करना है। अरे एक बार से सेवंथ रूल बताना। सेवंथ रूल क्या कह रहा है, देखो भाई, सेवंथ रूल कमाल है भाई। लिखना है सर, लिखना है मेरे को, याद तो हो गया सर। सेवंथ रूल कोई है जो सेवंथ रूल समझाएगा भाई अमर को? अरे सर समझना नहीं है, लिखना है मेरे को। क्या लिखना है इसमें यार? लास्ट में सेवंथ में तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। सर वो हमारी पुरानी आदत है ना, ये क्लास को रुकवा के फिर कॉपी पे लिखता है सारा रियल टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लिखेंगे पर हाँ थोड़ा Mn+2 लिख सकते हैं सर, +5sp3 से। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल लिख सकते हो। सर आपने रूल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप बेटा। सर रूल नंबर 3 है ना, उस वाली स्लाइड को भी एक बार पीछे कर दो, थोड़ा बहुत रह गया। जल्दी से उतारो यार, बी फास्ट। फिर इसका एक क्वेश्चन आप लगाओगे। हो गया सर। सर एक बार रूल थर्ड वाली स्लाइड दिखा। रूल थर्ड जल्दी उतारो बेटा, बी फास्ट। डन। यस सर। चलो करें, क्वेश्चन लगाए एक। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन पूरे तरीके से मैं कराऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। चलो भाई आ जाओ, बुक कॉपी साइड में रख दो। एक क्वेश्चन तरीके से, एक क्वेश्चन आप लोग। अच्छा आप लोग ज्यादा करोगे, मैं कम करूंगा। ओके सर। MnO2 प्लस ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव, और ये दिया हुआ है अपने को बेसिक में। चलो भाई ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले रहा हूं। तो इसकी आ गई +7, इसकी 0, इसकी +4 और इसकी +2। +7 से +4 क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब कितने से हो रहा है उसका कोई मतलब थोड़ी है, हम कोई ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो बस रिडक्शन मेथड लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूं किसको, ऑक्सीडेशन। नाउ एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन। ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा मेरा कि Zn जो है सर, वो कन्वर्ट हो रहा है ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव के अंदर। तो सबसे पहली बात तो Zn को देख लो, क्या Zn बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है सर। यस सर। ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं, यहां हम लगा देंगे 4H2O। कोई डाउट? नो सर। हाइड्रोजन बेटा रिएक्टेंट में कितने हो गए? 8। प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। तो क्या मैं इधर ऐसे लिख दूं 4H+? यस सर। यस तो सर। फिर तो मुझे यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा 4OH नेगेटिव, और इधर भी 4OH नेगेटिव। यस सर। इक्वेशन को थोड़ा साफ तरीके से लिख लेते हैं। Zn प्लस 4H2O प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव, और इन दोनों को कंबाइंड करके क्या मैं 4H2O लिख दूं? यस सर। और देखो 4H2O से 4H2O कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन जो हमारी फाइनल आ रही है वो आ रही है Zn प्लस
4OH negative give rise to ZnOH का whole 4 2 negative. Agree or not? Yes, sir. अब इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है बेटा, रिएक्टेंट में कितना चार्ज है? -4। प्रोडक्ट में कितना चार्ज है? -2. तो क्या मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? Yes, sir. और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ये हो गई ऑक्सीडेशन, आपने पूरी बैलेंस कर दी। पता है आपको? किसी को कोई डाउट? सर ये लास्ट वाला 2 इलेक्ट्रॉन वाला फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, यहाँ कितना चार्ज था? -4 का। यहाँ कितना चार्ज है? -2 का। इधर ओके चार्ज सर। है -4, इधर चार्ज है -2। तो -4 से -2 जाने के लिए मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? -2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। यस सर। कोई डाउट? नहीं भावना, OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है बेटा, -1, -2 नहीं होता। ऑक्सीडेशन हो गई बैलेंस। अब आ जाऊं रिडक्शन पे। अब देखो Yes. रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है MnO4 नेगेटिव से, MnO4 नेगेटिव से जा रहा है स्पीशीज कहाँ? MnO2 की तरफ। अब देखो इधर, क्या Mn बैलेंस है? Yes, sir. बैलेंस है। Yes, क्या sir. O2 बैलेंस है? नो सर। No, sir. नहीं। तो क्या करना पड़ेगा O2 को बैलेंस करने के लिए? इधर मैं लगा देता हूँ 2H2O। 2H2O. कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. अच्छा, अब इधर अगर 2H2O लगा दिया तो इधर हो गए बेटा मेरे पास 4H। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 4H प्लस लगाना पड़ेगा। और जैसे ही इधर 4H प्लस लगाऊंगा, मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? 4OH negative. तो इधर भी 4OH नेगेटिव और इधर भी 4OH नेगेटिव। अब इस इक्वेशन को थोड़ा साफ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन आ रही है MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O गिव राइज टू MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव। अब जैसे ही ये 4H2O वाली इक्वेशन आएगी तो मैं देखो इस इक्वेशन को काट सकता हूं या नहीं? Yes, sir. यहाँ से H2O से ये H2O कट जाएंगे और यहाँ से रह जाएंगे 2H2O। H2H2. तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O गिव राइज टू MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। और लास्ट में क्या करते हैं पता है ना? चार्ज बैलेंस कर देते हैं बेटा। इधर कितना चार्ज है? -1, इधर -4। तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। सर इधर आप ना 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, चार्ज हो गया बैलेंस। इसको इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। जल्दी बताओ, ये 2 इक्वेशन सबको क्लियर है? यस सर। अब हमारा रूल आता था, याद है? रूल कहता है कि ऐड कर दो किसको? ऐड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन वाली क्या थी देखो, और रिडक्शन वाली क्या थी? ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू थी Zn प्लस 4OH नेगेटिव गिव राइज टू ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एग्री और नॉट? Yes, sir. रिडक्शन वाली वैल्यू आ रही है MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। किसी को कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो देखो चार्ज नलिफाई नहीं हो रहा मेरा। तो मैं क्या करूं बेटा? इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3. 3 से। और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। और से। फाइनली मैं ऐड कर रहा हूं। देखो जरा, इक्वेशन आ रही है मेरी, फिर आ जाओ करो मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Zn प्लस 12OH माइनस प्लस 4H2O। एग्री? Yes. अच्छा,
इधर आ रहा है Yes, sir. 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और पता है इसमें हम क्या कर सकते हैं आप लोगों को? इसमें बेटा हम क्या OH हटा सकते हैं? Yes, sir. देखो Yes, यहां से मैं OH हटा देता हूं और यहां से OH हटा देता हूं, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? 2MnO4 माइनस प्लस 3Zn प्लस कितना रह जाएगा यहां से? 4 OH negative. 4OH माइनस प्लस 4H2O give rise to 2MnO2 प्लस 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। ये बात किस किस को समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चार्ज देख लेते हैं लास्ट में। चार्ज देखो कितना आ रहा है? -2 और -4 -6 आ गया, और इधर कितना आ रहा है? 3 2 जा 6 -6। चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो क्या लिख दें? दिस इज दी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत इजी है तरीका बेटा ये। किस किस को समझ नहीं आया वो मुझे बताओ अब। Sir आ गया. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो पहले ये उतारो फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? No, No, आसान sir. मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? ऐसा लग रहा हो सर मुश्किल है? Sir easy है. no, sir. No, चलो sir. बहुत बढ़िया। जल्दी उतारो, फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। Sir कर लिया. सर डन। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। ClO3 माइनस प्लस I2 गिव राइज टू Cl नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ट्राई करो, टेक द गैप ऑफ 2 to 3 मिनट, अच्छे से ट्राई करो फिर आगे चलो। मीडियम में है। बेसिक में चल रही है बेटा, रिएक्शन बेसिक मीडियम में चल रही है।
हाँ ऋषिता, अभी तक तो बेटा हमने एक रेडॉक्स मतलब ये खत्म ही होने वाला है, एक क्लास और बचेगी इसकी इक्विवेलेंस की। इसके पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया, उससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 12th में पढ़ा हो गया। बेटा यहाँ तो जितना बचेगा उतना ही पढ़ाया जाएगा बस। क्योंकि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर है। हाँ वो छोड़ दिया है यहाँ पे, सिलेबस आपका क्लास लेट शुरू हुई है ना तुम का बैच। और सर चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं सर बहुत। सर वेट ध्रुव, एक बार बाकी बच्चे कर लें फिर ट्राई करते हैं। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. करें ट्राई? Yes, sir. यस सर। चलो डायरेक्ट कर दूं या पूरे तरीके से जाऊं? Sir, direct ही कर चलो डायरेक्ट करते हैं इस Direct क्वेश्चन को। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। देखो I2 जा रहा है IO3 माइनस के अंदर, है ना। पहले तो आयोडीन को बैलेंस कर लो बेटा। आयोडीन आ रहा होगा 2। अब पानी 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 2 3 6, यानी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे आपको 6H2O। और जैसे ही यहाँ 6H2O लगाओगे यहाँ लगाने पड़ेंगे 12H+। और जैसे ही 12H+ लगाओगे 12OH इधर भी और 12OH इधर भी। और इक्वेशन को ढंग से लिख लें तो I2 प्लस 12OH माइनस गिव राइज टू 2IO3 माइनस प्लस 6H2O। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ आ चुकी है? यस सर। अब Yes, चार्ज sir. बैलेंस कर देते हैं बेटा। इधर कितना है -12, इधर है -2, तो इधर मैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इक्वेशन नंबर दे देता हूं 1। हाँ भाई, किसी को डाउट है? No, sir. अगली रिएक्शन आ रही है ClO3 नेगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव के अंदर। क्लोरीन बैलेंस है, इधर 3H2O कर देता हूं, तो इधर मुझे 6H+ करना पड़ेगा। तो इधर क्या करना पड़ेगा 6OH माइनस, 6 इलेक्ट्रॉन। और इधर भी 6OH माइनस। इक्वेशन को थोड़ा साफ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बन रही है ClO3 नेगेटिव, यहां रह जाएगा प्लस 3H2O, यहाँ आ जाएगा Cl नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा 3H2O, ये कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा सिर्फ 6OH नेगेटिव। अब ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे उतार दो, तो ये आ रही है I2 प्लस 12OH माइनस गिव राइज टू 2IO3 माइनस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर वाले में देखो क्या है, इस इक्वेशन के अंदर चार्ज बैलेंस है बेटा। इधर आ रहा है -1 और इधर आ रहा है -7, तो क्या करना पड़ेगा इधर? सर 6 क्या इलेक्ट्रॉन मैं ऐड। इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। कट रहा है तो काट दो, इसको 5 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो भी देखो चार्ज बैलेंस रहेगा। एग्री? सर। Yes, sir. सर 6 से क्यों? इक्वेशन को लिख लेते हैं फाइनली को। सर 6 से क्यों? 6 बेटा चार्ज बैलेंस करने के लिए -7 हो जाएगा ना। तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है 5 ClO3 नेगेटिव
प्लस 3I2 प्लस 15H2O प्लस 36OH negative give rise to 6iO3 minus plus 5Cl negative plus 18H2O और प्लस 30OH नेगेटिव 30OH नेगेटिव। अब देखो कुछ कुछ इक्वेशंस में ना यहाँ पर आने के बाद बेटा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ये आंसर गलत है अभी हमारा, क्योंकि इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हुई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 5ClO3 माइनस प्लस 3I2 प्लस कितने रह जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल तो सारे ही हट जाएंगे, तो यहां से रह जाएंगे 6OH नेगेटिव और गिव राइज टू यहां रह जाएगा 5Cl नेगेटिव प्लस 6iO3 माइनस, यहां रह गए थे सिर्फ 3H2 और यहां से OH, यहां से 6OH से हटा दिया। जल्दी बताओ ये बात समझ आई? यस सर। अब सर 6 इलेक्ट्रॉन वाले नहीं। लास्ट में चार्ज चेक करते हैं तो कितना हो गया, -5 एंड -6 -11 और -5 और -6 -11, दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। बेटा किसका डाउट है ये -6 वाला? सर ऊपर मल्टीप्लाई 6 क्यों है सर, ये समझ नहीं आया। कहाँ मल्टीप्लाई 6 हुआ? अच्छा चार्ज को बैलेंस करने के लिए बेटा ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज को कैसे सर बैलेंस 6 करोगे? तो लिखा ही नहीं है सर। क्या बेटा? सर 6 तो लिखा ही नहीं है। ये लिखा तो है 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर उधर है, ठीक। सर ये उतारो फिर इसके बाद और देखते हैं। हाँ बेटा। सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज? ये चैप्टर बेटा लगभग इसमें बस एक टॉपिक बचेगा छोटा सा, इक्विवेलेंस। सर तो कल वाले टेस्ट में तो यही चैप्टर आना है पूरा। हाँ तो इक्विवेलेंस बेटा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस आज तो नहीं हो पाएगा। इक्विवेलेंस में बस मैं आपको बता दूं कि एन फैक्टर, आपको एन फैक्टर ध्यान में रखना है। जो आज मैंने एन फैक्टर बताया है ना, यही इक्विवेलेंस है बेटा। ये सर मैं यही पूछ रहा था कि आप पूरा हो जाएगा कि सर एक बार वो चार्ज वाला बताइए सर, 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ से है? बेटा जो चार्ज ऊपर गिवन है हम उसको हटाएंगे और नीचे वाले चार्ज को नलिफाई करेंगे। यानी जैसे मान लो ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे? नीचे वाले को 6 से, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं इसका, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर देखते हैं कितने बच्चों को आया समझ। चलो एक क्वेश्चन और दो, देखो जरा एक क्वेश्चन और। यस सर। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 प्लस I2। रिएक्शन बेसिक में चल रही है। चलो ट्राई करो आराम से और फिर मुझे बताओ आंसर आया नहीं आया। चलिए ट्राई करो इसको फिर देखते हैं। चलिए ट्राई कर पा रहे हो बेटा? यस Yes. सर। चलिए तो टेक द टाइम ऑफ 2 मिनट्स, आराम से करो इस क्वेश्चन को।
चार्ज बैलेंस का ध्यान रखना है। चलिए हो गया बेटा, यस चलो सर। देखें। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आओ इधर, हमारे पास इक्वेशन गिवन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूं। देखो I नेगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है I2 में, तो पहले तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। देखो हो गया चार्ज बैलेंस, इक्वेशन 1। Yes, sir. अगली इक्वेशन बन रही है हमारी MnO4 नेगेटिव से MnO2 जा रहा है, तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो 2H2O। तो यहाँ करना पड़ेगा 4H प्लस 4OH माइनस, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4OH माइनस। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, MnO4 नेगेटिव यहां से रह जाएगा 2H2O और यहां से रह जाएगा MnO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। चार्ज वेरीफाई कर लो, यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ क्या कर दूंगा बेटा मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स लगा दूंगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आई बात। लग गया सर पता। अब आते हैं अपने इक्वेशन के ऊपर, दोनों को लिख लेते हैं तरीके से। तो 2I नेगेटिव गिव राइज टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अगली इक्वेशन बन रही है बेटा हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू MnO2 प्लस 4OH माइनस। ये बन रही है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूं और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? सर 3 से। वेरी गुड। इस So, इक्वेशन को 3 से कर दूं, इसको 2 से कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं। Yes, sir. यस सर। तो देखो पहली इक्वेशन बन रही है बेटा मेरी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O गिव राइज टू 3I2 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। और लास्ट में हम क्या चेक करते हैं? चार्ज। चार्ज चेक करते हैं। तो चार्ज देख लो कितना आ रहा है, -2 और -6 कितना हो गया बेटा? -8। और यहाँ कितना आ रहा है? -8। चार्ज भी हमारा हो गया वेरीफाई। दिस इज आवर रिक्वायर बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई डाउट? Yes, sir. No, No, sir. sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, सर एक डाउट है। जी बेटा बताओ। yes, sir. सर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ से आए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये यहाँ से हैं। यहाँ कितना चार्ज था? -2। तो यहाँ 0 चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने इधर क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो चार्ज हो गया बराबर।
यस सर। क्लियर? चलो, तो यस थोड़ा सर। सा रिकैप मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में समझा देता हूं। आज की क्लास की जो समरी है बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर हम लोगों ने दो टाइप की इक्वेशन देखी, एसिडिक और बेसिक। बेसिक। एसिडिक और बेसिक। एसिडिक को कैसे बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को बाय एडिंग वाटर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H प्लस। H+। बेसिक में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग OH माइनस, और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर। बट इसमें एक जो की फैक्टर है वो ध्यान में क्या रखना है, एक जो की फैक्टर है इस पूरे इक्वेशन के अंदर, वो देखो जरा। एक की फैक्टर ध्यान में रखना है हमें, वो है हमारा एन फैक्टर। याद रहेगी ना एन फैक्टर? ये एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूं चार्ज। क्लियर? अभी चार्ज में कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये आप एन फैक्टर कहां से ले आए? बेटा ये वही है, देखो जैसे यहां मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, यहां मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं क्लास? 2 तो इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन का एन फैक्टर कितना हो गया? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं? 3। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3। टोटल एन फैक्टर इस इक्वेशन में कितना आ रहा है? टोटल एन फैक्टर इस इक्वेशन में कितना आ रहा है? -6। 6। टोटल 6 आ रहा है बेटा। देखो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों साइड 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यस सर, यस सर। क्लियर? तो ये था आज का बेटा क्विक रिकैप। तो इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क असाइन किया है आप लोगों को, ये एक बार आप लोग ट्राई करिएगा होमवर्क, और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस कंसेप्ट। और आज की क्लास को यहीं पर करते हैं स्टॉप। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा। अजिया ये तो बेटा एल्कीन की प्रेफरेंस, ये आयुपैक Thank का you, sir. रूल है बेटा, ये आयुपैक Thank के you, रूल sir. के अकॉर्डिंग थैंक यू ही सर। चलेंगे बाय हम। सर। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। सर थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर जी। जी आरुष। सर CNO नेगेटिव का सर वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे उससे स्ट्रक्चर से? बेटा CNO नेगेटिव का स्ट्रक्चर से निकालेंगे कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। नहीं आया समझ? सर एक बार करके बता दो। देखो वीडियो दिख, आपको ये दिख रही है स्लाइड बेटा? नो सर। नो सर। 1 मिनट, देखो अभी दिख रही है आप लोगों को? नो सर। यस ये सर अब सर। दिख रही है। देखो ये रहा CNO नेगेटिव, हम गया CNO, ये रहा CNO है ना। देखो स्ट्रक्चर से देखो बेटा, इसका C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर O नेगेटिव। अब इस बॉन्ड को तोड़ दो, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? -1, यहाँ से +1। ये यस वाला सर। बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से, ये -1 कार्बन पे +3, तो इधर कार्बन का +4 ही तो आ रहा था हमारा। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए क्लियर बेटा? डाउट? यस सर। ओके आरुष, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन।